हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस के टाइम पे हमारा सेल जो होता है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन में कैसे बिहेव करता है, जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो कैसे बिहेव करता है, हाइपोटोनिक में कैसे बिहेव करता है या फिर हाइपरटोनिक में किस हिसाब से बिहेव करता है। ये पूरा का पूरा हम अपने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए गए हैं आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो हमें बोला गया, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो कुछ प्लांट सेल हो, इन सब में वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रोसेस से होता है बच्चों? ये होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। इवन इफ अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कब होता है बच्चों? जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है उसी टाइम पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द ग्राउंड टू अपवर्ड द लीव्स। मतलब पानी जो ग्राउंड से जो पानी एब्जॉर्ब करता है वो प्रोसेस भी किस हिसाब से होता है? ये आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही होता है। तो यहां पे एक बात तो कंफर्म हो गया कि क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, किसमें आपका, चाहे हम लोग एनिमल्स का बात करते हैं या फिर प्लांट सेल का बात करते हैं। बट यहां पे एक बात आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ गैसियस एंड वाटर ही हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं? व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन? जो सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, सेल को अपना कुछ काम परफॉर्म करने के लिए, जैसे रिपेयर हो गया, ग्रोथ हो गया, इन सब के लिए तो न्यूट्रिशन का भी तो जरूरत होता है। तो न्यूट्रिशन किस हिसाब से जो है वो एंटर करते हैं? तो जैसे कि हम लोग यहां पे पढ़े हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बोल के कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहां पे किसी भी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल के कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एनर्जी का यूज नहीं होता है। बट जब भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तो यहां पे क्या कहते हैं, ये कुछ ना कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और जिस तरह के मूवमेंट में एनर्जी का यूटिलाइज होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल के कहा जाता है। तो ये बात जो है हमें याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा भी द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। इन सबके अलावा भी जो सेल होता है वो न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन्स करता है, कहां से? अपने सराउंडिंग से या फिर सेल के सराउंडिंग से। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो यहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का यूटिलाइज होता है, और जहां पे एनर्जी का यूटिलाइज होता है उसी को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल के भी कहते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया गया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये फ्लेक्सिबल होता है। और ये किस चीज से बना हुआ रहता है? ये दो सब्सटेंस से बना हुआ रहता है। एक होता है आपका लिपिड्स और प्रोटीन। और हम इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख पाएंगे कब? जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें दिखेगा नहीं। बट हम लोग अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखेगा, जैसे कि इस फिगर में अभी आपको दिख रहा है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दो सब्सटेंस से बने हुए रहते हैं, एक होता है आपका लिपिड्स एंड प्रोटीन। और इसके अलावा भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका और एक भी फंक्शन होता है कि क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग से ये फूड और अदर सब्सटेंसेस को, अदर मटेरियल्स को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आया? और क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, सेल का ईटिंग हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चीजें ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एमीबा का एग्जांपल लेते हैं तो एमीबा क्या होता है? एमीबा एक इर्रेगुलर शेप वाला एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और अगर इसको पता चलता है कि उसके, या फिर बोल सकते हैं इसको सेंस करता है कि सराउंडिंग में कुछ अगर फूड है, तो ये उसी फूड को पकड़ने के लिए अपना बॉडी का या फिर अपना सेल का शेप को ये चेंज करता है, जिसको हम सीडोपोडिया बोल के कहते हैं। और फाइनली जो होता है, ये जो फूड मटेरियल्स होता है इसको इसके बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है,
और जैसे कि यहां पे सेल का ईटिंग हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस बोल के कहा जाता है। द ईटिंग ऑफ सेल इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस। और ये क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि अगर सेल के सराउंडिंग में अगर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो सेल उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अपना साइज जो है वो चेंज कर सकता है। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और हमें क्या क्या दिया गया है थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो यहां पे इस एक्टिविटी में कुछ इतना खास दिया नहीं गया है, या इसको बोला गया कि आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, जैसे कि मैं अभी अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है क्या, सेल वॉल। तो क्या होता है ये सेल मेम्ब्रेन, तो अभी हम लोग पढ़े, ये सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, कहां पे बच्चों, कुछ प्लांट सेल हो गए, कुछ फंगाई हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, इनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग कवर प्रेजेंट रहता है। चलिए देखते हैं ये सेल वॉल के बारे में हमें क्या क्या दिया गया है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी इनके पास एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोल के कहते हैं, आपका सेल वॉल बोल के कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि अभी यहां पे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट मान के चलिए कि ये हमारे पास एक सेल है, प्लांट सेल, जिनका ये न्यूक्लियस और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इनके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत ही रिजिड होता है। और उसी एक्स्ट्रा कवरिंग को क्या कहा जाता है, सेल वॉल बोल के कहा जाता है। और ये सेल वॉल एक कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, या फिर बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल के कहते हैं, जिसको हम सेल्यूलोज बोल के कहते हैं। तो यहां पे एक बात जो है वो आप याद रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ रहता है, बट जो प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या फिर सेलुलोज से बना हुआ रहता है। और सेलुलोज का मेजर काम क्या होता है, ये प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट के सेल को। समझ में आया? अभी इसका फंक्शन क्या होता है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो यहां पे बात आता है, अगर हम किसी भी प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख लेते हैं, मान के चलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, इसमें बहुत कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उसी के कंडीशन में क्या होता है, तो मान के चलिए कि ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है, ये प्लांट का सेल है और इसका शेप कुछ इसी तरह से होता है। और उसी सेल को, और हमेशा एक बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट सेल में ही होता है, और उसको अगर हम लोग टॉनिक सॉल्यूशन में रख लेते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन, तो यहां पे क्या, सेल वॉल तो जैसा था वैसा ही प्रेजेंट रहेगा, सेल वॉल जैसा था वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, बट सेल मेम्ब्रेन और उसके कंटेंट्स जो होते हैं ये वाटर लॉस करेंगे और श्रिंक हो जाएंगे। और इसी फेनोमेनन को क्या कहा जाता है बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस बोल के कहा जाता है। तो श्रिंकेज ऑफ सेल, उसी को हम लोग क्या, प्लाज्मोलाइसिस बोल के कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे, हमें एक लिविंग सेल में देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? यहां पे पूरा का पूरा दिया गया है, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल जैसा था वैसे रहेगा, बट सेल के अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं ये पूरा का पूरा जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और इसी को प्लाज्मोलाइसिस बोल के कहा जाता है। और वही सेम चीज को हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी के हिसाब से समझाने की कोशिश किया गया है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो माउंट द पील ऑफ रोयो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड्स एंड एग्जामाइन द सेल अंडर ए हाई पावर माइक्रोस्कोप। हालांकि हम लोग इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, बट यहां पे दिया गया है। तो क्या होगा, एक रोहियो लीफ हमें लेना है, और जिस हिसाब से हम लोग ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, या फिर जिस हिसाब से हम लोग
एक ओनियन पील का स्लाइड बनाए थे, ठीक उसी हिसाब से बनाएंगे। और उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख जाएंगे, स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और उसी क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल बोल के कहा जाता है। अगर हम लोग इसको एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। देन हमें क्या करना है, पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। और जो स्लाइड्स हम लोग रखे थे, तो अभी हमें क्या करना है, पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हमें लेना है। और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हम लोग क्या मान सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहां पे हम लोग रखेंगे, जो लीफ हम लोग माउंटेड किए थे, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा लिविंग सेल हम लोग लिए थे, जो रोयो लीव्स जो हम लोग लिए थे, उसको कुछ टाइम के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट में डुबा के रखेंगे। और उसके बाद जो है हम माइक्रोस्कोप के अंदर और माइक्रोस्कोप के नीचे जो है हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या दिख जाएंगे कि ये जो सेल जो होता है ये हमें श्रिंकेज दिख जाएगा, या फिर हमें प्लाज्मोलाइसिस दिख जाएंगे। समझ में आया द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। बट वही सेम एक्टिविटी को अगर हम और एक बार परफॉर्म करते हैं, बट इसी कंडीशन में क्या होगा, हमें उस रोहियो लीफ को कुछ टाइम के लिए बॉयल कर देंगे। और जैसे कि बॉयल करते हैं कि क्या होगा, उसके अंदर का जो सेल कंटेंट जो था वो डायरेक्टली आपका डेड हो जाएंगे। और डेड लीफ को हम वही सेम एक्टिविटी में अगर परफॉर्म करते हैं, डेड सेल को अगर हम वही सेम एक्टिविटी में अगर परफॉर्म करते हैं, तो हमें किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें प्लाज्मोलाइसिस नहीं दिखेगा। समझ में आया। तो यहां से तो एक बात कंफर्म हो गया कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर या फिर सेल से बाहर जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर हमें देखने के लिए मिलता है। एक डेड सेल में हमें किसी भी तरह का मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका कंक्लूजन क्या दिया गया है देखते हैं। देन व्हाट डू वी इंफर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हमें क्या देखने के लिए मिला, इट अपियर दैट ओनली लिविंग सेल and not dead cells are able to absorb water by osmosis। वही सेम हमें यहां पे देखने के लिए मिला। तो अभी देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या दिया गया, सेल वॉल का फंक्शन, या फिर सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा आगे क्या दिया गया। तो सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई या फिर फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट या फिर हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो यहां पे एक बात आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों कि क्या होता है। हम लोग 3 कंडीशन देखे थे जहां पर आइसोटोनिक का हमें तो काम नहीं है। एक होता था हमारे पास क्या, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता था आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा सेल जो था ये स्वेल अप हो जाता है, मतलब ये जो है वो श्रिंक नहीं करता, ये बढ़ जाता है। बट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा जो किसी भी लिविंग सेल को अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा आपका जो वो श्रिंक कर जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर सेल के अंदर पानी जाते हैं तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा स्वेल अप होने की वजह से ये सेल क्या होता है, आपका ब्रस्ट होता है। बट वही सेम कंडीशन प्लांट सेल में हमें देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जो कि इसको ब्रस्टिंग से बचाता है। और ये हमारा यहां पे वही सेम चीज दिया गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जो एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो यहां पे जो रहता है सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल होते हैं, तो प्लांट सेल के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, तो प्लांट सेल जो होते हैं वो ब्रस्ट नहीं करते। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, ये वाटर लेते हैं, हो गया, सेल स्वेल अप हो जाते हैं। बट यहां पे जो सेल वॉल जो होता है ये इनको प्रोटेक्ट करता है, या फिर एक बोल सकते हैं कि ये इक्वल प्रेशर जो है वो जनरेट करता है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोल्वेन सेल। समझ में आया बच्चों। और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल। समझ में आया। तो आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।